नहीं माता जी। हम्म। हरे कृष्णा। सभी का बहुत स्वागत है आज के तीसरे अध्याय में, लेवल 2 के तीसरे अध्याय में। तो हमने बहुत विस्तार से दूसरा अध्याय देखा है। आज हम कोशिश करेंगे तीसरा अध्याय पूरा हो जाए। मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करके हम तुरंत ही चालू करेंगे। जी, यहाँ पर हमारा दूसरा अध्याय खत्म हुआ था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे सभी कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण। तो हमने दूसरे अध्याय में क्या देखा था? गीता का सार। तो वहां पर भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग और थोड़ा सा बुद्धि योग भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्रीफ में बताया था। अब इसी का विस्तार आगे भगवान करने वाले हैं। अगला अध्याय है, तीसरा अध्याय है कर्म योग पर, है ना। तो यहाँ पर जो हमने अंत में देखे थे 2 श्लोक, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। दूसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक। भगवान ने क्या बोला है? विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। ठीक है ना। ये लास्ट बट वन था और अंतिम श्लोक था, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाए तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हाँ, तो अब तीसरे अध्याय की शुरुआत जो है ना, वो अर्जुन प्रश्न पूछ कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में शंका उत्पन्न हुई। क्या शंका हुई देखते हैं।
अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अर्जुन के मन में ऐसा संदेह आया कि भक्ति योग यानी निष्क्रिय होकर जंगल जाकर सब कुछ छोड़ करके भक्ति करना, कृष्ण भावना भावित होने का वो ही मार्ग है। इस प्रकार से अर्जुन को थोड़ी सी गलत फहमी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो वो सोचने लग गए, ये तो बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म यानी बस कर्म ही छोड़ दो, कुछ काम की वो नहीं करो, ऐसे गलत फहमी हुई उनको। और फिर मुझे क्यों बोल रहे बार बार युद्धस्व, है ना, युद्धस्व विगत ज्वरा, युद्ध करो युद्ध करो, ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हैं। हाँ, तो ये शंका उनके मन में आई कि आप अगर बुद्धि को सकाम कर्म से, बुद्धि योग है नहीं भक्ति योग, हाँ, बुद्धि योग और भक्ति योग, क्योंकि भक्ति केवल सबसे बुद्धिमान लोग ही अपनाते हैं। तो बहुत ज्ञानी जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा भक्ति को नीचा समझते हैं। उनको लगता है ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन भक्ति को बार बार भगवान ने बोला है भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी सबसे बुद्धिमान मनुष्य भक्ति की ओर जाते हैं। इसलिए उसको बुद्धि योग भी कहा जाता है। यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। तो ये उनके मन में शंका आई अर्जुन के, और उसका उत्तर आगे जाकर के भगवान देंगे। और अर्जुन बोल रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हाँ, मुझे कंफ्यूज मत करिए। आपने ऐसा उपदेश दिया कि जो अनेक उसमें से अर्थ निकल सकते हैं, तो आप अब वो कंफ्यूजन मेरा दूर करिए और मुझे निश्चय पूर्वक बताइए मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। श्रेयस्कर यानी जो लंबी अवधि के लिए किसी के लिए हितकारक हो, उसे श्रेयस्कर कहते हैं, है ना। नहीं तो दूसरा मार्ग कौन सा, प्रेयस्कर, है ना, प्रेयस। तो वो कैसा है कि अभी तो आपको बड़ा आनंद आ जाएगा, लेकिन लंबे समय के लिए वो आपके लिए हितकारक नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। तो अब कृष्ण उत्तर देंगे और उसका थोड़ा सा तात्पर्य भी हम देखेंगे, श्रीला प्रभुपाद ने दिया हुआ। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हाँ, तो इस प्रकार से दो पद्धतियां मैंने पहले ही तुमको बता चुकी है। तो अब यहाँ पर एक वाक्य है, यानी जो ज्ञान योग अपनाते हैं ना, उन लोगों को क्या लगता कि जो भावुक लोग रहते हैं, इमोशनल लोग रहते हैं, वो भक्ति में जाते हैं। उनको लगता है ये केवल एक इमोशन है भक्ति की। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट किया है, यहाँ पर है मैं देखती हूँ जरा सा कि पूरा ही पढ़ लेते ना। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है। वो श्लोक है, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे तुमाम शृणु। यानी सांख्य योग तो अभी बता दिया मैंने, अब बुद्धि योग के बारे में बताता हूँ। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस प्रकार का ये 39वां श्लोक आता है। तो उसमें क्या बताए हैं कि मैंने तुमको सांख्य योग का बता दिया, अब मैं बुद्धि योग के बारे में बताता हूँ, जिसको पा करके कर्म बंध प्रहास से कोई कर्म का बंधन उत्पन्न नहीं होता। तो द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि आत्मा क्या है,
पदार्थ क्या है, उनका आपस में संबंध क्या है, ऐसे लोग सांख्य योग का अभ्यास करते हैं, है ना। तो इस प्रकार आत्मा और पदार्थ का वो एनालिसिस करते हैं ना। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। हाँ, फिर आगे 61वें में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है ना। यानी इंद्रियों को वश में करके उसके बाद ये प्रोसेस नहीं, आप भक्ति में जुड़ गए तो अपने आप इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है। अपने आप आ जाता है जब हम भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनन्याश्रित है। दोनों प्रकार के योग दर्शन भी, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट शब्द वाक्य है, बिल्कुल सब लोग समझ लीजिए इसे। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। दर्शन विहीन, जिसको कोई फिलोसॉफिकल बेस नहीं है, कोई ज्ञान का आधार नहीं है, तो ऐसी भक्ति क्या है, मेरी भावुकता है। और ऐसे ऐसे लोग कभी कभी धर्मांध बन जाते, उनको क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ये ही कुछ मालूम नहीं रहता, तो वो धर्मांध बन जाते। हम देखते हैं आजकल के इसमें कुछ कुछ लोग कैसे धर्मांध बन रहे हैं, केवल किसी ने बताया कि नहीं ये करना चाहिए तब कहीं जाकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। तो वो बिल्कुल बाकी कुछ भी सोचे समझे योग्यता क्या है, बोलने वाले की योग्यता क्या है, कौन सी एक्शन योग्य है, बिल्कुल सुने बिना धर्मांध बन के समाज में उत्पात मचाते हैं, हमने देखा है ना। तो वो लोग कैसे हैं, दर्शन विहीन, उनको फिलोसॉफिकल बेस कुछ भी नहीं है। और दूसरा उल्टा भी है, धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोहा है। हाँ, तो धर्म के बिना अर्थात भक्ति के बिना जो फिलोसॉफिकल वो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मतलब ज्ञान अर्जित करते हैं धर्म के बिना अर्थात भक्ति के बिना, तो वो केवल मानसिक उहापोहा है। तो यही वाक्य के लिए मैं यहाँ तक पढ़ रही थी कि दोनों बातें प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर कर दी है कि फिलॉसफी के बिना अगर आप भक्ति करते हैं तो वो क्या है, केवल एक इमोशन है, एक प्रकार से आपको धर्मांध बना सकती है वो क्रिया। और दूसरा है धर्म विहीन दर्शन, यानी फिलॉसफी विदाउट भक्ति क्या है, वो मानसिक उलझन, उसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, ऐसा है। है तो ये वाक्य मेरे को आप लोगों को सबको बताना था, इसलिए मैं यहाँ तक पढ़ी हूँ। चलिए तो आगे चलते हैं। न कर्मणामनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कर्म से विमुख होकर, हमने वो कर्मण्येवाधिकार रस्ते वाला श्लोक भी देखा था दूसरे अध्याय में। उसमें क्या बोला था कि तुम कर्म न करने के प्रति भी आसक्त नहीं हो सकते, है ना। 4 चीजों में से अंतिम बात वो कही थी। पहला तो था कि केवल तुमको कर्म करने का अधिकार है, दूसरा कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तीसरा ना ही तुम कभी स्वयं को कर्म फल का कारण समझो, है ना, स्वयं को कर्म फल का कारण समझो, ये भी नहीं करना है। और चौथा क्या था कि ना तो कर्म न करने के प्रति कभी आसक्त हो जाओ। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने कर्म ही नहीं किया तो मेरे को कर्म फल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो ये सब समझाया है भगवान ने। हाँ, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैर। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हाँ,
प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार। कौन से गुण हैं, जल्दी से बताएं, नए डिवोटीज में से हैंड रेस करके बताएं कौन से गुण हैं, हैंड रेस करके बताएं नए डिवोटीज, फटाफट। जी सरोज माता जी बताइए। हरे कृष्ण। हरे माता जी दंडवत करना। दंडवत। सत्व गुण, रजोगुण और तमो। करेक्ट, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रकृति से उसके अर्जित गुण है उसके अनुसार उनको विवश होकर काम करना पड़ता है। विवश होकर वो वो मतलब एक प्रकार से धकेले जाते हैं कर्म की ओर, क्योंकि उनके जो अर्जित गुण है, जो इधर वो सत्व गुण होगा, रजोगुण होगा, तमोगुण होगा, उसके अनुसार उनको कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ऐसे हम रह ही नहीं सकते कि हम बिल्कुल भी बिना कर्म के रहे, विवश होकर हमको कर्म करना पड़ता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है, कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया उसने, वो जाकर जंगल में रह रहा है ना, या फिर उसने सब जटाएं दाढ़ी वगैरह सब बढ़ा दिए और बिल्कुल कमंडलू लेकर वो साधुओं के साथ रहता है या हिमालय में रहता है, वॉटेवर, है ना, एकदम अलग थलग रहता है, कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया। लेकिन उसका मन अगर वो ही इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहे कि अरे मेरे को कितने दिनों से पकोड़े खाने को नहीं मिले, अरे यार मेरे को कितने दिनों से मूवी तो देखी ही नहीं मैंने, है ना, तो वो क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है इंद्रिय विषयों का, जिससे उसकी इंद्रियां तृप्त होती है, लगती है उसको। तो इस प्रकार से अगर उसका मन वहां भटक रहा है, यद्यपि उसने बाहरी तौर पर तो अपने आप को ऐसे अलिप्त कर लिया है, कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया है बाहरी तौर पर, दिखावे के तौर पर, लेकिन उसका मन कहाँ है, इंद्रियों के इंद्रिय विषयों का ही ध्यान करते रहता है, चिंतन करते रहता है। तो वो तो खुद को भी धोखा दे रहा है और फिर ऐसे मिथ्याचारी कहलाते, क्योंकि कभी भी उनका मन जो है वो रिवोल्ट करेगा और फिर ऐसे लोग समाज में मतलब मिथ्याचार करके और समाज को प्रदूषित करते हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है बिल्कुल भी कि आप सब छोड़ छाड़ करके जंगल चले जाओ, कर्मेंद्रियों को मैंने वश में कर लिया, लेकिन इंद्रिय विषय में अगर मन पड़ा है तो फिर आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता, है ना। यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैर्कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में कर्म, ये कर्मयोग क्या है, कृष्ण भावनामृत में कर्म प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं कि उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, परिवार में रहकर, समाज में रहकर भी अगर कोई व्यक्ति अपने मन को वश में पूरी तरह से कर लेता है और बिना किसी आसक्ति के अनासक्त रह करके और कर्मयोग करता है तो वो अत्यंत अच्छा है। कर्मयोग यहाँ पर अर्थ है कृष्ण भावनामृत में, अर्थात भक्ति के सारे कर्म, हाँ, भक्ति में किए हुए सारे कर्म यहाँ पर कर्मयोग है, ठीक है। तो वो अत्यंत उत्कृष्ट है, वो सबसे अच्छा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, हाँ, तुमको यही रहना है, ऐसा नहीं कि तुम जाकर जंगल में जाओ और वहां रहो, बिल्कुल नहीं, तुमको यही रहना है और अनासक्त होकर अपना युद्ध का नियत कर्तव्य तुमको करना है, वो सबसे उत्कृष्ट है, बोला है ना ऐसे। तो हम थोड़ा सा ये तात्पर्य पढ़ते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, क्या है जीवन लक्ष्य, भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, ये हमारा जीवन लक्ष्य है। इसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। हाँ, तो बाहरी आपने ड्रेस केवल बदल लिया, साधु का वेश कर लिया, लेकिन मन से अगर आप सब
इन चीजों के प्रति आसक्त है, तो वो बहुत ही गलत बात है, मिथ्याचार है वो। और उसके उल्टा अगर यहाँ पर रहकर हमने अपने इंद्रियों को, मन को वश में करा, तो इंद्रिय अपने आप वश में आ जाएगी। तो इस प्रकार से रहकर पूरी मतलब श्रद्धा के साथ अगर हम इस मार्ग को अवलंबन करते हैं, जो मार्ग हमें भगवत धाम को ले जाता है, वो मार्ग कैसा, अपने कर्म बंधन से छुटकारा पाने का मार्ग है ना। तो ये ज्यादा श्रेयस्कर है। हाँ? प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। एक इसके संदर्भ में बहुत सुंदर श्लोक आता है, देखे मुझे याद आता है, अः विष्णु गतिम ही स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ऐसा एक श्लोक है, नहीं याद आ रहा, चलिए छोड़ दीजिए। हाँ, तो पहला हमारा स्वार्थ क्या है, हमने इस बारे में बिल्कुल स्वार्थी रहना है कि मुझे भगवत धाम जाना है। हाँ, मैं मेरे परिवार का भी उत्थान कर लूं, मेरे दोस्तों का भी उत्थान कर लूं, है ना, समाज में लोगों का उत्थान कर लूं, ये अगर कर सकता हूं तो बहुत ही अच्छा, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन पहला तो ये स्वार्थी होना है कि मुझे तो भगवत धाम जाना है, उसके लिए मैं किसी भी प्रकार का त्याग कर सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से ये स्वार्थ गति जो है वो है विष्णु को प्राप्त करना, अर्थात कृष्ण धाम को जाना। हाँ? संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। तो ये जो वर्णाश्रम बनाए हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम जो बनाए हैं, एक्चुअली उनका उद्देश्य ये है कि हमको अपने निर्दिष्ट जो लक्ष्य हमने किया है, भगवत धाम जाने का लक्ष्य, तो उसके लिए ये पूरक है। हाँ, उसके लिए ये पूरक कार्य, मतलब पूरक व्यवस्था हो जाती है जब हम वर्णाश्रम धर्म का अवलंबन करते हैं। तो ठीक है, किसके लिए पूरक है कि समाज का हर घटक इस वर्णाश्रम को अपना करके प्रगति कर सकता है, आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। इसलिए ये वर्णाश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम, कौन से वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, और चौथा है संन्यासाश्रम। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है भगवान ने की है, और उसका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। गृहस्थ जीवन में रहकर, बाल बच्चों के साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर भी इस उद्देश्य को हम सफल कर सकते हैं। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हाँ, हम अपने शरीर का भी निर्वाह नहीं कर सकते, खाएंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे तो खत्म, जल्दी ही खत्म, है ना। तो वैसा नहीं करना है, ये तो कर्म करना है। अगर खाना खाना है तो उसको बनाना पड़ेगा, बनाना है तो कमाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब जो शरीर निर्वाह के लिए भी जो जितने काम है, उसके बिना तो हम मतलब जी ही नहीं सकते। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म न करने की अपेक्षा। निष्क्रिय बने रहना कोई श्रेष्ठ बात नहीं है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बिल्कुल आप लोग मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये हमको मतलब इसका रेफरेंस बार बार लगता है। सारे भगवत गीता में कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस हमको लगते जाएगा कि कर्म बंधन से अगर मुक्ति पाना है ना, कर्म बंधन से जब छूटेंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। कर्म बंधन से मुक्त होना है तो कैसे कर्म करना है, यज्ञार्थात कर्मणि। हाँ, यज्ञ, यज्ञ यानी विष्णु का दूसरा नाम यज्ञ भी है। तो यज्ञ यानी विष्णु के लिए कर्म करो, विष्णु के लिए कर्म करोगे तो कर्म बंधन नहीं आएगा उसका। ठीक है, विष्णु के लिए अर्थात समर्पण की भावना से भगवान को अर्पण करते हुए हर कर्म करना है, तब कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। और इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को
इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म जो अभी उसके लिए, अर्जुन के लिए कौन सा नियत कर्म है? युद्ध करना। धर्म युद्ध करने के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं, और क्षत्रिय के नाते अर्जुन का कर्तव्य है कि उसको वो युद्ध करना है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए ये कर्म करो और अपने आप को बंधन से बचाओ, मुक्त करो। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको जरूर आप लोग कंठस्थ करें। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवोस्तिष्ठ कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। हाँ, तो प्रजापति जो हमारे सभी प्राणियों के स्वामी कहे जाते हैं, मनु और फिर प्रजापति, इस प्रकार से जिन्होंने प्रजा का निर्माण किया वो प्रजापति, उन्होंने ये संस्तुति की कि तुमको यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करके ही तुम सुखी हो जाओगे, है ना, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुमको जो इच्छा है वो भी प्राप्त हो जाएगी, है ना, और मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरफ से यानी विन विन अच्छी सिचुएशन है कि तुम इससे सुखी भी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, और मुक्ति की ओर भी तुम अग्रसर हो जाओगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। जैसे देवता कौन है? देवता हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स है भगवान के, है ना। भगवान तो सुप्रीम, सबसे ऊंचे भगवान, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि निर्माण की तो हर मतलब आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान ने ये डिपार्टमेंटल हेड्स जो है उनको नियुक्त किया कि चलो तुम ये वाला डिपार्टमेंट देखो, कौन सा, तुम पानी सप्लाई करो, वाटर सप्लाई, तुम क्या, तुम हीट सप्लाई करो, प्रकाश, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, है ना, तुम क्या मतलब तुम वर्षा का डिपार्टमेंट ये करो कि वर्षा करो जिससे कि अन्न का उत्पादन हो, सब हरियाली रहे, है ना। तो इस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट्स भगवान ने देवताओं को सौंप दिए। हम्म, और अब देवता तो काम कर रहे हैं अपना, लेकिन हमने क्या करना है? हमने कम से कम उनको थैंक्स तो देना है। तो हमने ये जो पहला वाला ये है, इसके पहले वाला श्लोक कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, तो इस प्रकार से जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमको यज्ञ करना है, हाँ, जिससे कि वो हमको सुखी रखे, हमको संपूर्ण जो कुछ आवश्यकता है उनकी पूर्ति करे, और हम भी मुक्ति की ओर जाएं। ये जो क्रिया पहले बताई है प्रजापति द्वारा जो निहित है, तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे तब फिर सबको संपन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि सारे देवता प्रसन्न होकर हमको प्रचुर मात्रा में पानी, अग्नि, जो जो आवश्यकता है हमारी, है ना, वायु, शुद्ध वायु, ये सब कुछ हमको प्रचुर मात्रा में देंगे क्योंकि वे प्रसन्न है। तो फिर से हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है ना, प्रशासक है, एग्जीक्यूटिव्स। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वस्तु, वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। तो ये देवता लोगों ने भगवान के शरीर के अंश स्वरूप है, अंग स्वरूप है, और वे ये सब काम करते हैं, हम हमारे लिए आपूर्ति करते हैं हमारी आवश्यकताओं के लिए। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। अगर हम यज्ञ करेंगे अर्थात उनको समर्पण करते हुए कोई भी कार्य करेंगे तब वे प्रसन्न हो जाएंगे, अन्यथा वो प्रसन्न नहीं होंगे। फिर क्या करेंगे? अरे मेरे को इसको कुछ देना ही नहीं है तो छोड़ो, मैं इस साल वर्षा ही नहीं करता,
चलो इस साल मैं प्रचुर मात्रा में मतलब प्रदूषित वायु दूंगा, है ना। कुछ भी उनके जो अधिकार क्षेत्र में है वो कर सकते हैं, है ना। हमको वो गोवर्धन पर्वत वाली कहानी सबको पता होगी, लीला, कहानी नहीं बोलना चाहिए, लीला भगवान की। तो उस समय इंद्र को कैसे घमंड हो गया था कि उनकी पूजा होती थी, तो देवताओं को भी घमंड वगैरह हो सकता है, देवता लोग भी थोड़े से कलुषित हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत जल्दी वो अपने मार्ग पर लौट कर आते हैं, भक्ति के मार्ग पर। हम लोग वैसे नहीं, हम लोग एक बार भटक गए तो भटक गए, लेकिन देवता लोग वो होता है, उनके मन में भी कुछ कुछ विचार चलते हैं, कभी कभी वे कलुषित भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्थान तो भगवान जब तक उनको रखते हैं तो वो अपनी अपनी पोजीशन पर, पोस्ट पर डटे रहते हैं। तो जब इंद्र को एक बार उनकी पूजा नहीं की गई, कृष्ण ने बोला कि इंद्र की पूजा क्यों करना, तो नंद महाराज ने बोला भाई हमको वर्षा देते हैं, वर्षा के कारण इतने पेड़ पौधे होते हैं, हमारे मतलब खाद्य पदार्थ बनते हैं, है ना, जो कुछ है, तो इंद्र को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो कृष्ण तो बहुत मतलब वो थे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। हाँ, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर देखो इतनी हरियाली है और इतने फल फूल लगते हैं, हमारी गायों को चारा मिलता है, हमारा प्रोटेक्शन करता है एक तरीके से, इस प्रकार से हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। उसमें उन्होंने पूरे आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट कर करके, इतने छोटे से थे 7 वर्ष के, लेकिन नंद महाराज को पूरा उन्होंने कन्विंस कर दिया कि नहीं नहीं, इंद्र की नहीं इस साल पूजा करेंगे, हम तो गोवर्धन पर्वत की करेंगे। जब गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया, अच्छा इस साल मेरी पूजा नहीं कर रहे, गोवर्धन की पूजा कर रहे, अब दिखाता हूँ। तो उन्होंने ये बारिश कर दी, 7 दिन 7 रात ऐसी बारिश हुई कि पूरा वो ब्रज भूमि पूरी पानी से भर गई थी। तो उनको थोड़ा सा मतलब ये अहंकार आया इंद्र को, और जब कृष्ण ने 7 दिन 7 रात कुछ भी बिना शिकन के वो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करके सबको आश्रय दिया, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। तब फिर इंद्र की आंख खुली कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, ये तो स्वयं भगवान कृष्ण है और मैं उनको तकलीफ देने के लिए या उनको सबक सिखाने के लिए ऐसे बारिश किया। तो फिर उन्होंने माफी मांगी, पैर पर पड़ के माफी मांग ली कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, है ना। तो ये यानी कहने का मतलब ये है कि सारे देवता गणों को ऐसे ऐसे एक एक डिपार्टमेंट दिए गए हैं, और फिर उनको प्रसन्न करने से वो अपने अपने डिपार्ट मतलब जो उनके अख्तियार में है वो सब हमको प्रचुर मात्रा में, योग्य मात्रा में देते हैं, और इस प्रकार हमारा जीवन भी सुखी होता है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। बड़ा कठोर शब्द वापरा है, स्तेन एव सः। स्तेन यानी चोर। हाँ, ये स्तेन शब्द का अर्थ है चोर। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हाँ? निश्चित रूप से क्या है, चोर है। कौन, जो सारे जो उपहार ले तो लेते हैं लेकिन इनको एक कृतज्ञता का शब्द भी नहीं बोलते देवताओं को, है ना। तो ये क्या हो गया, चोर। कैसे, जब चोर हमारे घर में आता है चोरी करने तो क्या थैंक्स नोट लिख के जाता है क्या? नहीं, है ना, वो अपना सामान सब पोटली में बांधा और भाग जाता है। तो वो चोर उसको कहते हैं, जो बिना परमिशन के, है ना, बिना कृतज्ञता व्यक्त किए कुछ सामान हर लेता है, सामान का उपभोग करने के लिए कुछ सामान वो कर लेता, तो उसको चोर बोलते हैं। तो हम लोग भी वैसे ही कैटेगरी में आ गए। हाँ, हम तो उन्होंने दिया वो सब कुछ उपभोग करते हैं और उनको भूल ही जाते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं हम, है ना। तो ऐसे लोगों को भगवान ने बोला है निश्चित रूप से चोर है। हाँ, फिर आगे, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान बोल रहे हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं।
निश्चित रूप से पाप खाते हैं, जो केवल अपनी तुष्टि के लिए भोजन बनाते हैं और उसको डटा लेते हैं, है ना, उसको खुद को ही अर्पण कर लेते हैं। वो भगवान की अपना सॉरी देवताओं की याद भी नहीं करते, है ना, कि जिन्होंने मुझे ये सब दिया है। अब देवता लोग तो है भगवान के अंग स्वरूप, अर्थात भगवान को स्मरण नहीं करते और केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए वो सारा भोग लेते हैं, तो उनको निश्चित रूप से पाप खाते हैं, ऐसे भगवान बोलते। यानी बिना भगवान को भोग चढ़ाए अगर आप कुछ भी ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाप खा रहे हैं, ये याद रखना है हमको। हाँ? अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होती है ना, ये तो हम जानते हैं कि सारे हम लोग डिपेंडेंट है अन्न पर, अन्न डिपेंडेंट है वर्षा पर। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। हाँ, वर्षा कैसे होती है? यज्ञ संपन्न करने से, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो सबसे बेसिक क्या है? अपने नियत कर्मों को करना, है ना, और किस रूप में करना? यज्ञ के रूप में, यानी समर्पण की भावना से करना। मैं कर रहा हूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, नहीं, है ना, जो कर्म करना है ये मुझे कर्म तो करना ही है, और इसका जो कुछ फल मिलेगा भगवान को अर्पण। इस दृष्टि से जब हम कोई भी नियत कर्म करते हैं यज्ञ के स्वरूप में, तब ये सारी अन्न की साइकिल सुचारू रूप से चलती है ना। यज्ञ संपन्न किया तो वर्षा होगी अच्छे से, वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा और अन्न से हम पुष्ट हो जाएंगे। तो ये सब साइकिल केवल आधारित है यज्ञ करने पर, है ना। तो हम लोगों ने करना क्या चाहिए कि जो कुछ हमको मिलता है वो कृतज्ञता तो वो करो, मन में कम से कम आभार तो जताओ, भगवान को अर्पण करते हुए उसका फिर आस्वाद लो। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान अर्थात पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है ना। जब हम यज्ञ कर्म करते हैं तो वहां पर ये जो सर्वव्यापी यानी सब जगह पर है ऐसे ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ये सभी जगह पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं। और जो वेद है उसमें क्या दिया गया है कि आपको अपने नियत कर्तव्य करना है, नियमित कर्म का विधान है। और वेद कोई मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, वेद बनाए हैं भगवान के द्वारा। हाँ, भगवान के द्वारा ही सारे वेद बनाए हुए हैं। वेदों के जानने वाले भी वही है, वेदों के संकलन करता भी वही है, और वेदों द्वारा जानने योग्य भी वही है। ये हम 15वें अध्याय में देखने वाले हैं। हरे कृष्णा जी। रियलमी 5 प्रभु माता जी कौन है? हरे कृष्णा, जिन्होंने हैंड रेस किया है, क्या जी प्रश्न जी है? जी 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 प्रभु, हैंड रेस किया है आपने? जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो हमें भगवान को थैंक यू भी बोलना है ना, है तभी पानी भी उन्हीं से चाहिए, और हवा भी उन्हीं से चाहिए, अग्नि भी उन्हीं से चाहिए, तो हमें थैंक यू करना है, और थैंक यू करना है हवन करके, पूजा हाँ करके, जो भी है करके। और हाँ। एक तरफ भगवान बोल रहे हैं कि उनका क्यों पूजा करना हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन आंसर राउंड क्लास कंप्लीट होने के बाद में तो चलेगा क्या? एक्चुअली क्लास का फिर फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, हाँ वो तो तो है। आप ठीक है, मैं क्षमा 1 मिनट में प्रार्थना। कर देती हूँ इसके आगे के प्रश्न फिर समय पर। ये देखिए ओके। यहाँ पर यहाँ पर जो थैंक यू कहना है वो कैसे कहना है? कोई यज्ञ समारंभ नहीं करना है हमको। हमको अपना नियत कर्तव्य इस विचार से करना है कि इसका जो भी फल मिलना है वो भगवान को अर्पण, इस भावना से करना है। निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, है ना, फल का त्याग। लेकिन वो मतलब
किस प्रकार से भगवान को अर्पण करते हुए, कोई भी कर्म, नियत कर्म जब हम भगवान को स्मरण करते हुए उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वो यज्ञ में परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं कि हमको हवन कुंड लेकर बैठना है रोज के रोज, ऐसा नहीं है बिल्कुल। नियत कर्तव्य करने को बोल रहे हैं ना भगवान, और वो वही यज्ञ हो जाता है अगर हम उसमें योग्य भावना से करें तो। निष्काम यानी फल के प्रति आसक्ति किए बिना भगवान को अर्पण करते हुए हमको अपने ही कर्म करने हैं, कोई हवन कुंड लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ये सब विष्णु को अर्पण करना है, क्योंकि विष्णु के अंग स्वरूप है देवता, तो अलग अलग देवताओं के लिए भी नहीं करना है कि आज वरुण देव, अग्नि देव, सूर्य देव और ये ऐसे अलग अलग देवताओं के लिए भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान में ही सारे वो अंग स्वरूप है। ठीक है, और कोई हवन कुंड लेने की, यज्ञ करना यानी ऐसा नहीं है कि कोई वो क्रिया है, नहीं, सब नियत कर्मों को निष्काम रूप से जब हम करते तो वो अपने आप यज्ञ के स्वरूप में वो हो जाता है। लेकिन भोग करने के पहले जरूर से उनको कृतज्ञता व्यक्त करो, उनको अर्पण करो। कैसे? जैसे हमको सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिला, अन्न, उसको पकाया हमने तो तुरंत से खा लिया, ऐसा नहीं करना है। हमको उसको पहले भगवान को भोग चढ़ाना है, तब भगवान पूरी तरह से प्रसन्न रहेंगे, है ना। तो सबसे मेन भोग तो हमारा अन्न का ही होता थैंक है, यू भगवान। इसलिए वो तो हमको भगवान के समक्ष रख करके जो छोटी सी विधि है भगवान को अर्पण करने की, वो भोग चढ़ा करके उसके बाद सारे अन्न को ग्रहण करना है, क्योंकि उसमें भगवान का उच्चिष्ट आ जाता है और वो बहुत पवित्र बन जाता है ना। भगवान खाते हैं और उसमें से कुछ कम तो नहीं होता, फिर क्या होता है, वो भगवान का उच्चिष्ट समझते हैं और वो अत्यंत पवित्र है। आगे कोई अध्याय में आने वाला है कि किस प्रकार जो प्रसाद है, प्रसाद खाने से क्या क्या होता है, वो भी आने वाला है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। यज्ञ यानी कोई यज्ञ हवन कुंड कर लेकर है। नहीं बैठना है, लेकिन भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को अर्पण करते हुए नियत कर्तव्य हमको कर्तव्य की भावना से करना है, उसके फल की अपेक्षा किए बिना। बराबर है ना। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी आपको बीच में चलिए कोई बात नहीं, डिस्टर्ब सबको किया। क्लियर हो गया। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। यानी जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, क्या यज्ञ चक्र का पालन ही नहीं करते, यानी हम जो कुछ हमारे कुछ काम करने से जो कुछ हमको देवताओं द्वारा मिलता है उसको हम अर्पण किए बिना ही भोग लेते हैं, मेरे लिए है सब कुछ, है ना। तो इस प्रकार ये पापमय जीवन हो जाता है। भगवान को अर्पण किए बिना खाना या कोई भी भोग करना, हाँ, ये पापमय जीवन का लक्षण होता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, और जब इस प्रकार से इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए वो कोई भी काम करेगा तो क्या होगा, निश्चित रूप से कर्म बंधन उत्पन्न होगा। तो फिर वही चक्र है ना, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, वही चक्र में फंसा रहेगा कर्म बंधन के कारण। यत्स्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए करणीय यानी कर्तव्य नहीं होता। जैसे अब यहाँ पर एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को कुछ ऊंचाई पर चढ़ना है तो वो काहे का सहारा लेता है, सीढ़ी का सहारा लेता है ना, सीढ़ी लगाता है और फिर सीढ़ी पर चढ़ गया। एक बार वो अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गया, उसके बाद उसको उस सीढ़ी की आवश्यकता नहीं रहती। वैसे ही ये जो सारे ये बताया है कि यज्ञ के स्वरूप में कर्म करो, उससे कर्म बंधन उत्पन्न होगा, कर्म बंधन नहीं उत्पन्न होगा, ये सब जो बातें बताई है ये किसके लिए है, साधक के लिए है। जो ऊंचाई पर जाना चाह रहा है, आध्यात्मिक प्रगति करना चाह रहा है, उसके लिए ये सब कर्तव्य रूप में करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है, उसने आत्मा में आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसको भगवत प्राप्ति के टॉप मोस्ट लेवल पर वो पहुंच गया है, उसके लिए ये सब करणीय यानी ये करना ही है, ऐसा उसके लिए कुछ भी नहीं रहता। तो हम कभी कभी देखते हैं ना, जो बहुत हमको आश्चर्य भी होता है, जो बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि मुनि रहते हैं, वो
कैसे भी कर ले, उनके एक्शंस को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी लेवल ही अलग है। हम सोचते हैं अरे इन्होंने तो ऐसा नहीं किया, और हमको बोला जाता है, लेकिन हम अलग लेवल पर है, वो अलग लेवल पर है। ये समझाने के लिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर लेवल पर उसका जो करणीय काम है, करना ही है, कर्तव्य है, वो बदलता है। ठीक है ना। जैसे सीढ़ी का एग्जाम्पल एक है कि ऊंचे चढ़ने के लिए हमको सीढ़ी की आवश्यकता है, उधर जाने के बाद सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, हम और ऊंचे जाएंगे वहां से। तो वही है कि जो जिसका आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया है ना, आत्म साक्षात्कार हो गया है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति कर ली है, तब उसके लिए ऐसे कर्तव्य का कोई मायने नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है ना। तो कर्म करो ना करो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लेवल पर एक बार आत्म साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे भक्त लोग ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे हमको बताया जाता है कि स्वच्छता, एकदम शुचिता है ना, सुबह शाम स्नान करो, शरीर को स्वच्छ रखो, मन को स्वच्छ रखो, फिर ये करो, नाम स्मरण करो, ऐसे पूजा करो, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान के वस्त्र बदलो, है ना, सब ये हमारे लिए है। लेकिन जो प्रभुपाद जी के गुरु थे ना, वो इतने ऊंचे स्थान पर थे, तो उनको ये सब डिस्टरबेंस लगता था कि लोग उनके पैर छूने आते थे और मुझे मतलब ज्ञान की बातें समझने के लिए आते थे, उनको बड़ा डिस्टरबेंस लगता था। वो क्या करते थे मालूम है, वो एकदम गंदे कूड़े करकट वाली जगह पर जाकर जप करते बैठते थे कि कम से कम वो कूड़े करकट के कारण लोग आएंगे नहीं। तो ना मतलब ये सफाई शुचिता और ये सब बातें हैं, तो ये ऐसे पहुंचे वाले लोगों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको करना ही चाहिए और नहीं करना, ये बातें नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की लिमिटेशन उनके लिए, मर्यादा उनके लिए कुछ भी नहीं रह जाती। ठीक है ना। तो ये दोनों में हमको अंतर समझना है, ये किसके लिए बातें हो रही है ना, वो समझना है कि सारे नियत कर्तव्य यज्ञ रूप में हमको करने हैं, भगवान को अर्पण करके भोग लगा करके फिर उसका आस्वादन लेना है। ये सब बातें हम नव साधकों के लिए है, लेकिन बहुत ही उच्च स्तर पर जाने के बाद फिर ये चीजों का अन्य जीव पर कुछ भी निर्भर रहने की उसको आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो ये बहुत ऊंची लेवल है, ये हम तो अभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, लेकिन उनके लिए है। तो उनका जीता जागता उदाहरण हमने देखा है प्रभुपाद जी के गुरु जो थे उनको। तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य करना है, तो इस रास्ते पर जाकर के उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। तो ये उदाहरण दे रहे हैं, केवल नियत कर्मों को प्राप्त करने से किसने सिद्धि को प्राप्त किया, अगर किसी ने पूछा तो ये भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने ऐसा किया है, अपने केवल नियत कर्तव्य किया है। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो क्योंकि तुम श्रेष्ठ लेवल पर हो, इसलिए तुमको सामान्य जनों के बारे में सोचकर भी अपने अपने कर्म करना चाहिए, से अर्जुन को बोल रहे हैं। अब क्यों करना चाहिए ये भी बता रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो ऐसे कर्म तुमको क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है ना। तो ये एक रेफरेंस हम ये भी ले सकते हैं, पहले अध्याय में जब
अर्जुन ने बोला था कि युद्ध हो गया तो सारे पुरुष मारे जाएंगे, फिर समाज दूषित हो जाएगा अवांछित संतानें पैदा होने से, है ना, इस प्रकार का एक शंका उन्होंने बताई थी। तो यहाँ पर उसका भी निराकरण कर रहे हैं भगवान कि तुम उनके लिए रोल मॉडल बनो। तुम जिस प्रकार आचरण करोगे तो सारे लोग भी तुम्हारा ही अनुसरण करेंगे। जैसे कि ऑफिस में अगर बॉस जो है वो 9 बजे अगर आता है बिल्कुल रोज रोज, तो सारे कर्मचारी 8:45 को हाजिर हो जाते हैं। और जब मालूम है कि बॉस तो आता है 12-1 के बाद ही आता है खाना वाना खा के, तो फिर ये लोग भी जाने दो ना, अपन 11 बजे तक भी पहुंच गए तो चलता है। होता है कि नहीं? तो डिसिप्लिन कहाँ से चालू हुआ? ऊपर के लेवल से। तो निम्न स्तर के सारे लोग अपने आप उसको फॉलो करते हैं, कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। हाँ, तो इसलिए महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, वो बॉस क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? 9 बजे ऑफिस का काम चालू करना है, ये उसका आदर्श है। तो फिर सब लोग उसको फॉलो करते हैं। बराबर है ना? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है ना? भगवान के लिए कोई नियत कर्तव्य है क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो सबको बनाया, सारे रूल्स उन्होंने सेट किए हैं, है ना? वही सबका पालन करते हैं, सृजन करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करने वाले वही है। उनके लिए नियत कर्तव्य कुछ भी नहीं। केवल बांसुरी बजाते रहेंगे ना, तब भी उनके लिए कुछ भी करणीय है यानी कर्तव्य नहीं है। हाँ, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो भगवान को चाहिए, हाँ, ये मेरे पास नहीं है मुझे चाहिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और ना आवश्यकता ही है, उनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ, लोग मुझे देखकर अपने मेरा अनुसरण करेंगे, इसलिए मैं अपने नियत कर्तव्य करने में तत्पर रहता हूँ। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करणीय नहीं है। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे, है ना? अगर मैं नियत कर्मों को अच्छे से ना करूं, सावधानी पूर्वक ना करूं, तो सब लोग अरे कृष्ण तो ऐसे हैं तो हमको भी ऐसे ही बनना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक भी बनूंगा। हाँ, तो भगवान हमारी कितनी फिक्र करते हैं कि केवल हम अच्छे मार्ग पर रहे, इसलिए वे अपने नियत कर्तव्य हमको आदर्श स्थापित करने के लिए करते रहते हैं। हाँ, नहीं तो अन्यथा हम सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हाँ, तो जो ऑलरेडी योग्य मार्ग पर है, आत्मोन्नति के मार्ग पर है, तो उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे सामान्य लोगों को, जिनको योग्य पथ का ज्ञान ही नहीं है, उनको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो अनासक्त रहकर कार्य करना है लोगों के उत्थान के लिए। हाँ, अज्ञानी लोग हैं वो तो बस आहार निद्रा भय मैथुन उसी में लिप्त रहते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तब हमको जीवन के वास्तविक लक्ष्य का पता चलता है, उस मार्ग का पता चलता है जिस पर चल करके हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, है ना? उस पर चल पड़ते हैं हम। तो ऐसे हम लोगों को कम से कम अनासक्त रहकर लोगों में इसके बारे में प्रचार करना चाहिए।
अज्ञानी जनों के लिए हमने ये मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन कैसे? अनासक्त रहकर, उससे हमको कुछ प्राप्त हो जाए, मेरी वाहवाही हो जाए, है ना, मुझे कुछ भारत रत्न मिले, इसके लिए नहीं, अनासक्त रहकर ये कार्य करना है कि अज्ञानी जनों को योग्य मार्ग पर लाना है। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। अब जैसे अपने फैमिली में आप ले लीजिए, सपोज आपको भक्ति में आना है, आप कृष्ण भावनामृत की ओर आकर्षित हो रहे हो, कुछ कुछ विधियां आपने अपना भी ली है, लेकिन आपके घर के लोग बिल्कुल सहकार्य नहीं करते, तब आपने क्या करना चाहिए? उनको डांटना चाहिए? नहीं नहीं, कि अरे क्या तुम लोग ये टीवी देखते रहते हो, वेस्टेज है, जरा भगवत गीता पढ़ो। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमने, भगवान बोल रहे हैं न बुद्धि भेदम जनयेत। क्या करना चाहिए? धीरे धीरे, हाँ, उनको छोटा छोटा काम बताओ, जरा भगवान के लिए पानी ला देना बेटा, जरा थोड़े से फूल ले आना बेटा, ऐसे धीरे धीरे करके उनको छोटे छोटे कार्यों में लगाना है, जिससे फिर उनकी आसक्ति भगवान की ओर बढ़ेगी। एकदम से जर्क दे दोगे तो वो और दूर चले जाएंगे, है ना। तो हमको अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए ये सावधानी बिल्कुल बरतना है कि उनको नीचा देखना नहीं है हमको। हाँ, वो अपने गुणों के उसके अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, वो बंधन में है, हम भी बंधन में हैं, लेकिन हम थोड़े से अभी बेटर मार्ग पर चल पड़े हैं। लेकिन हमको उनको नीचा दिखाकर और ऐसे उनको रोकना नहीं है उनके कार्य करने में। उनको उनका कार्य करने तो बीच बीच में हम छोटे छोटे कार्यों से उनको इन्वॉल्व करना है। हाँ, और इस प्रकार उनको कार्यों में लगाना है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हाँ, ये इसके पहले के श्लोक पर फिर से जाती हूँ। तो ये देखिए भगवान ने कितना सुंदर मार्गदर्शन बताया है कि भगवान को पता है कि जरा सा हम प्रगति कर लेते कोई रास्ते पर तो अहंकार आ जाता है कि मैं, देखो मैं कैसे भक्त बन रहा हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मैं भागवतम सुनता हूँ, है ना। ये अहंकार आ जाता अच्छे मार्ग पर चलने के बावजूद। और फिर बुद्धि भेद करते हैं दूसरे लोगों का, है क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, है ना, मूवी को जा रहे हो, छी। इस प्रकार का कभी भी भावना नहीं आनी चाहिए। इसलिए भगवान ने डिटेल में मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान जब हम समझने लगते हैं भगवत गीता को, तो एक 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 चरण हमको समझता है कि किस प्रकार भगवान डिटेल में बता रहे हैं, ये नहीं करना है, ये करना है ना। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना अच्छा हूँ, ये सब भावनाएं हमको, ये अहंकार है ना। इस अहंकार से हमको बहुत बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो ये कहाँ पर अपना जड़, अपना बीज छोड़ जाती है अपने मन के अंदर, पता नहीं, और फिर वो अहंकार का वृक्ष बड़ा ही जल्दी फैलता है। इसलिए हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए इस अहंकार के लिए, नहीं तो अच्छे कामों का तो अहंकार और भी ज्यादा आ जाता है कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ, है ना, मैं तो ऐसी वैसी चीजें नहीं खाता, मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ, मैं तो चाय कॉफी भी नहीं पीता हूँ। बड़ा जल्दी अहंकार आ जाता है। तो वो सब नहीं आने देना है, उसके प्रति भी सावधान कर रहे हैं भगवान हमको। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो दो प्रकार के कर्म है यहाँ पर, है ना। भक्ति भाव में कर्म यानी निष्काम कर्म, सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए, सारे फलों को भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करना, ये भक्ति भाव में कर्म या निष्काम कर्म योग कहलाता है। तो वो और सकाम कर्म, है ना, सकाम की कोई इच्छा
कुछ फल प्राप्ति के हेतु जो काम कर किए जाते हैं वो सकाम कर्म है। इनके भेद को, इनके में क्या डिफरेंस है, ये हमको जब समझ में आता है तब वो व्यक्ति इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता, वो फिर अपने आप को मतलब ऊंचा उठा सकता है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे, यानी किसी को भी तुच्छतापूर्ण इस प्रकार से नहीं देखना है, क्योंकि सभी लोग जो है माया के प्रभाव में रहते हैं। हाँ, और इसलिए वे अपने अलग अलग कार्य करते रहते हैं, उसमें आसक्त भी हो जाते हैं। हाँ, तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे उस मार्ग पर चलना है, ये ज्ञान नहीं है उनको, इसलिए उनके कार्य ऐसे अधम नीच प्रवृत्ति के हो जाते हैं। लेकिन हमको जो ज्ञानी है उसने उनको विचलित नहीं करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। है ना? तो क्या क्या बोला है? सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करते हुए करना है। हाँ? और ये ज्ञान रहना चाहिए कि ये मेरा नियत कर्तव्य है और इसका फल जो कुछ भी मिलेगा वो भगवान के चरणों में समर्पित है, ऐसा ज्ञान। हाँ, और इससे मुझे कुछ प्राप्ति होनी है, फल की कोई प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है, और मैं ये कर रहा हूँ, मेरा है, क्रेडिट मेरा है, ये स्वामित्व की भावना भी नहीं है और उसमें आलस्य भी नहीं है, यानी मैं नहीं करता, है ना? जो चौथा पॉइंट है कर्मण्येवाधिकारस्तम। तो आलस्य से रहित होकर, ऐसे होकर के तुम उठो और युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना ये सबसे बड़ा धर्म है। हाँ? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे आदेश अनुसार जो अपना कर्तव्य करते रहते हैं, तो और इस प्रकार ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का पालन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, उनको कोई बंधन उत्पन्न ही नहीं होता। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। लेकिन मैं क्यों करूं? भगवान का ही आदेश क्यों पालूं? मैं मेरे मनगढ़ंत काम करूंगा, इस प्रकार से भगवान से ईर्ष्या करके उपदेश जो भगवान दे रहे हैं उनकी उपेक्षा करता है, नहीं मानता है ना? तो वो ज्ञान रहित है और संभ्रमित, दिग्भ्रमित, यानी क्या, मोह के द्वारा मोहित है, और इस प्रकार के उनके सारे जो भी काम करेंगे, जो भी प्रयत्न करेंगे, वो सारे नष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? हाँ, तो अपनी प्रकृति की जो कुछ, जिन गुणों में हम लिप्त है, उसी में हमारे कार्य होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम अध्यात्म में रुचि लेंगे, धीरे धीरे हम सत्व गुण की ओर निश्चित रूप से जाते हैं, और फिर
जब सत्व गुण में स्थिर स्थिर हो गए, उसके बाद हम शुद्ध सत्व की ओर जाते हैं, जो भगवत प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक है ना। तो ये सभी लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करते हैं। तो भला दमन से क्या होगा, यानी अपनी ही प्रकृति को दबा करके मिथ्या ऊपर से आप आवरण लेकर के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो ना तो राग यानी अटैचमेंट आसक्ति, ना तो द्वेष, ये दोनों के भी वश में नहीं आना है हमको, है ना। ना तो कोई चीज से आसक्ति रखो, ना किसी से घृणा करो, ऐसे क्योंकि ये जो द्वंद्व है, राग द्वेष, है ना, प्रेम और घृणा, इस प्रकार के जो द्वंद्व होते हैं, सुख और दुख, यश अपयश, ये द्वंद्व ही हमको आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जाने से रोकते हैं। हाँ, तो इसलिए ये राग और द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा हमको। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हाँ? तो हमारा जो नियत कर्तव्य है, जिस वर्ण आश्रम में हम हैं, उसके अनुसार जो कुछ हमारा नियत कर्तव्य है वो हमको करना चाहिए। चाहे वो आप बहुत अच्छे तरीके से ना कर पाए, कोई बात नहीं। जैसे आपका गुण ही है ब्राह्मण के कार्य करने का, हाँ, आपका गुण ही है, वो बेस ही आपका वैसा है, तो आपको ब्राह्मण के ही कार्य करने चाहिए। ये नहीं कि अरे इसमें तो दूसरों के घर जाना पड़ता है, पूजा पाठ करवाना पड़ता है और दक्षिणा लेनी पड़ती है, मुझे नहीं ये करना, मैं तो क्षत्रिय बनूंगा। ऐसा करने से नहीं होता। क्या बोल रहे हैं भगवान, जो तुम्हारा गुण के अनुसार नियत कर्म है ना, गुण कर्म से के अनुसार जो है तुम्हारा नियत कर्म, उसको तुमको पूरी तरह से संपन्न करना है, चाहे वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न हो। और दूसरे के कर्म अपनाना ये श्रेयस्कर नहीं। यद्यपि आप दूसरों के कर्म ज्यादा शायद अच्छे से कर लो नहीं, लेकिन आपका गुण बेसिक स्वभाव है ब्राह्मण का कर्तव्य काम करने का, तो आप उसी में रत रहो, है ना। तो स्वीय कर्मों को करते हुए मरना भी पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। हाँ, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो दूसरा उस मार्ग पर चल पड़ा, इसलिए हमने किसी दूसरे का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अब ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसके बाद की जानकारी बड़ी ही रोचक है और प्रभुपाद जी ने उसका तात्पर्य भी बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। अब अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण, अरे ये मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से मेरे को ढकेल करके वो बात बोलने के लिए, सामने वाले को अपमानित करने वाली बातें बोलने के लिए मेरे को उद्यत कर रहा है। ऐसा, हाँ, बलादिव नियोजिता, जैसे कोई बलपूर्वक मुझसे वो काम करवा रहा है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे अर्जुन का प्रश्न है। तो यहाँ पर भगवान उत्तर दे रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। रजोगुण से उत्पन्न काम है। काम यानी क्या? तीव्र इच्छा। हाँ, तीव्र इच्छा जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है।
बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, सर्वभक्षी पापी शत्रु। तो हमने जो दूसरे अध्याय में 2 श्लोक देखे थे, मैंने बोला था साइकोलॉजिकल डाउनफॉल के श्लोक हैं, उसमें क्या बताया था, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम, है ना, उसका संग होने से काम उत्पन्न होता है, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। तो ये भगवान बोल रहे हैं वो काम ही है जो रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध हो जाता है उसका, और यही कारण है कि संसार का नाश होता है। ये सर्वभक्षी शत्रु है हमारा, पापी है, शत्रु है ना। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लेवल्स बताई है भगवान ने, इस काम और क्रोध के कारण क्या होता है, कैसे हम आवृत्त होते हैं, ढके हुए रहते हैं, हमारी चेतना, उसके बारे में बताएं। धूमे नाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। तो भगवान बोल रहे हैं जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत होती। तो जीवात्मा तो अनेक प्रकार के हैं, पेड़ पौधे भी जीवात्मा है, पशु भी जीवात्मा है और मनुष्य भी जीवात्मा है। तो इन 3 श्रेणियों की जीवात्मा के लिए भगवान बोल रहे हैं जो मनुष्य है उसके चेतना पर ये कैसे आवृत्त हो जाती है, जिस प्रकार अग्नि को धुएं से ढका जाता है, तो वो तो थोड़ी सी हवा करने से धुआं निकल जाता है और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य जन्म में अगर ये काम की मात्रा को हमको हटाना है, हमारा अंतःकरण शुद्ध करना है, तो थोड़े से प्रयास लगेंगे मनुष्य जन्म के लिए। दर्पण धूल से, उसके लिए हमको कपड़ा लेना है, पोंछना है ना, 2-3 बार पोंछेंगे तब जा करके वो दर्पण साफ हो जाएगा। तो ये किसकी चेतना के लिए है, ये पशुओं की चेतना के लिए। पशुओं को अच्छी चेतना में आने के लिए समय लगेगा और एफर्ट्स भी लगेंगे, प्रयत्न भी लगेंगे, दोनों प्रकार से समय भी लगेगा और प्रयत्न भी लगेगा। अथवा भ्रूण गर्भाशय से, ये किसकी चेतना है, ये है पेड़ पौधों की चेतना। उनको तो जैसे एक गर्भ में है बच्चा, तो उसको आने के लिए उतना पीरियड देना ही पड़ता है, 9 महीने उसको उस आवरण में रहना ही है ना। तो वैसा ही पेड़ पौधों को उतना समय देना ही है जब वे अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग टाइम पीरियड दिया है। अग्नि धुएं से जल्दी से वो निकल जाती है, धुआं अग्नि से मतलब दूर हो सकता है, जैसे मनुष्य की चेतना जल्दी शुद्ध हो सकती है, इस लेवल पर हम पहुंचे हैं। और दर्पण का धूल यानी पशुओं के लिए बोला है, और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, ये पेड़ पौधों के लिए बोला है। तो उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन सभी लोग बने रहिए, बस अंत पास में ही है इस अध्याय का, तो हम पूरा कर ही लेंगे। हाँ, कोई जाइए मत कृपा करके। तो इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो इस प्रकार ये जीवात्मा को वो काम जो है वो शुद्ध चेतना को ढांक के रखता है। अब इस शत्रु के पहले ही बोला था भगवान ने कि ये पापमय शत्रु है, विनाशकारी शत्रु है। अब इनके छुपने के स्थान भगवान बता रहे हैं। छुपने के स्थान जान के क्या होता है, हमको उस पर आक्रमण करके उसको जीतना आसान हो जाता है जब शत्रु का स्थान हमको पता है ना। तो भगवान स्थान बता रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिया मन तथा बुद्धि 3 जगह है। इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इंद्रिया मन और बुद्धि ये 3 है। इंद्रिया एकदम बाहर यानी बाउंड्री, जैसे अपने देश की बॉर्डर है वहां पर है। फिर मन थोड़ा सा अंदर आ गए, है ना, कोई सिटीज में शहरों में वगैरह छुप गए और वहां अपना डेरा बना लिया शत्रुओं ने, आतंकवादियों ने। और फिर बुद्धि तो राजधानी है, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये कौन कर रहा है,
जो काम रूपी हमारा शत्रु है वो, तो सबसे पहली लेवल पर ही, बॉर्डर पर ही क्यों ना उसको भगाया जाए, है ना। इंद्रिया यानी एकदम बॉर्डर पर है, बॉर्डर से ही उस दुश्मन को खदेड़ दो। तो इंद्रिया, मन और बुद्धि ये छुपने के निवास स्थान है काम के। इसलिए, और वो क्या करते हैं, हमारे वास्तविक ज्ञान को, हमारी वास्तविक चेतना को ढक देते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक जो काम है, हाँ, इसका दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो कहां पर ही रोकने को बोल रहे भगवान अर्जुन को? इंद्रियों के स्तर पर ही, प्रारंभ में ही इंद्रियों के स्तर पर ही इसका विनाश कर दो। हाँ, इस पाप रूपी काम रूपी विनाशकारी शत्रु का वहीं पर दमन कर दो और इस प्रकार अपने आप को इससे बचाओ। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। तो कर्मेंद्रिया जो है वो जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह यानी आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो श्रेणियां बताइए, सबसे निम्न है इंद्रिय विषय, है ना, जड़ पदार्थ जो है जिसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, ये सबसे निम्न श्रेणी के है। उससे ऊंची है कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिय से ऊंचा है मन, क्योंकि मन कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता है, इसलिए मन। और मन से भी ऊंची है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि जानती है, विवेक, हाँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, डू और नॉट टू डू, ये सब बुद्धि जानती, विवेक कर सकती है, इसलिए बुद्धि उससे श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान बोल रहे आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, इन सभी चीजों से आत्मा सबसे अच्छी उच्च स्थान पर है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। ये अंतिम श्लोक है। इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है, तो हमारा अस्तित्व क्या है? ना ये शरीर है, ना ये मन बुद्धि वगैरह है, हम तो आत्मा है। आत्मा इन सभी से परे है। तो इसलिए अपने आप को जानना है, हमारा अस्तित्व क्या है ना, हमारा स्वरूप ओरिजिनल क्या है, वो जान करके इस प्रकार हमको मन को सावधान करके अपने वश में रखना है। हाँ? और फिर इस प्रकार से हमको इस दुर्जय शत्रु को पराजित करना है, उस पर विजय पाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत हरे कृष्ण। 8 श्लोक आखिरी के काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतने के। बहुत सुंदर है ना। बहुत सभी अध्याय एक से बढ़कर एक, देखिए बहुत मजा आता है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है नए लोगों में से? कैसा लगा आज का अध्याय कर्मयोग? कोई कुछ नहीं बहुत बोल? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा ना। हाँ, आज तक ये माता जी कुछ समझाने वाला नहीं, इसीलिए मैं इसके पहले भी क्लास ज्वाइन कर चुकी हूँ, लेकिन आपसे थोड़ा सा ज्यादा मेरे को कनेक्टिविटी आई, तो इसलिए मैं दोबारा इस मेरे को कर रही हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। माता जी, मेरा भी वही प्रश्न है कि जो हम फीस भरते हैं तो उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, केवल वो अभी आंसर्स के ऑप्शन है। नहीं, तो वो अभी प्रॉब्लम आ रहा है ना, उस सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो गई है, वो कर रहे हैं। जी हाँ, जी वो तो हो जी। जाएगा थोड़े दिनों में, फिर आप कर सकोगे। जी आपकी सुधीर, रिकॉर्डिंग भी चाहिए मुझे को। वो आप क्षमा माता जी से ले लिया करिए ना, वो जी ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं, तो आप क्षमा माता जी से कांटेक्ट करिए, तो वो आपको दे सकती है। जी सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। इसमें जैसे जो काम कह रहे हैं, काम से आशय कामनाओं से ही है ना, इच्छाओं हाँ से हाँ ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल।
तीव्र इच्छा। जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे आज का अटेंडेंस नहीं लगा। अरे माता जी, अटेंडेंस डाल दीजिए ना। हरे कृष्णा। माता जी मैंने डाला चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक। जी माता जी उसे डाला हुआ है, मैं फिर से डलवा देती हूँ हाँ अभी। डलवा दीजिए। लेट ज्वाइन किए होंगे शायद उमा शंकर प्रभु, इसलिए उनको दिख नहीं रहा होगा। सभी लोग अटेंडेंस जरूर फिल करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी मोहन प्रभु। बोल रहे हैं माता जी, एक डाल दिया माता प्रश्न जी मैंने क्विज चैट बॉक्स में। जी क्विज का कर रहे थे कल, तो उसमें मतलब क्विज कर रहे थे, हाँ तो वहाँ भी प्रश्न नहीं आ रहे, सिर्फ आंसर ही आ रहे हैं। हाँ, तो वो मैंने बताया ना, आपने सॉफ्टवेयर किया में था प्रॉब्लम, 25। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो हाँ, तो सॉफ्टवेयर जरा रिपेयर कर रहे हैं वो लोग। तो वो जब हो जाएगा तो आपको नॉर्मल तब बता दिया जाएगा कि अभी ठीक हो गया है सॉफ्टवेयर करके, तब आप करें। ठीक है। लेवल भी सेम हाँ जी, क्या? अरे, प्रथम लेवल का जो स्टार्टिंग वाला है लेवल, उसमें भी और सेकंड लेवल दोनों में ही प्रश्न नहीं आ रहे, दोनों का ही हाँ प्रॉब्लम दोनों का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो वो ठीक हो जाएगा वो थोड़ी देर में। जी हरे कृष्णा। चलिए, लगता है किसी को कुछ पूछना नहीं है, तो हम आज का सत्र यहीं पर खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी लोग चैंटिंग करें, रोज रोज चैंटिंग करें, हरे कृष्णा माता जी। रोज हरे कृष्ण। माला जप करें सभी लोग। हाँ, और भगवत गीता यथारूप जरूर अपने पास ले ले, मतलब खरीद लें जो कुछ। हाँ, और इस प्रकार से अब हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो जप करना अत्यावश्यक, कंपलसरी। हाँ, अगर यहाँ पर प्रगति करना है तो, नहीं तो फिर क्या है ही, अपना जीवन चल ही रहा है। हरे कृष्णा।